संविधान के ब्रांड एम्बेसडर हमारे लाडले भाई इमरान रजा है। ये भी आपके प्रति अपना संबोधन करेगा। आज की सभा की अध्यक्षा राव मुशैयदा बेगम जी, हमारे अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा जी और चेयरमैन प्रतिनिधि हाजी राव जमशेद जी, हमारे नगर पंचायत के लिपिक संजय बाबू जी और समस्त सभासदगण, कर्मचारीगण और बाहर से आए हुए सभी अतिथिगण, सबसे पहले तो मैं 76वें गणतंत्रता दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि आज 26 जनवरी है। 26 जनवरी सन 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ था, यानी कि 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन कानून पूरी तरह लागू नहीं हुए थे। फिर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अथक प्रयास के बाद आज के दिन 26 जनवरी सन 1950 को ये हमारा देश एक गणतंत्र देश बना। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को रचित करने में जितनी मेहनत की है उसको भुलाया नहीं जा सकता। जितना मुझे मालूम है कि बाबा साहब ने इस इतिहास को संपूर्ण बनाने में, संविधान को संपूर्ण बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लिया, यानी कि 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयास से ये तैयार हुआ। यानी कि पूरे विश्व में ये सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारे देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें 251 पेज मौजूद है। हम कह सकते हैं, गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और गणतंत्र से पहले स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई, यानी कि इससे पहले स्वतंत्रता हासिल करने के लिए कितने वीर शहीदों ने अपने जान की आहुति दे दी, बलिदान दे दिया। ये भी एक बहुत बड़ा इतिहास है। आज उन देशभक्तों को भी याद करने का दिन है, क्योंकि उन देशभक्तों ने हमें कहा था कि जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं। जब शहीदों की अर्थी उठे धूम से, देश वालों तुम आंसू बहाना नहीं, लेकिन जब मनाओ आजाद भारत का दिन या गणतंत्र भारत का दिन, उस घड़ी तुम हमें बुलाना नहीं। तो आज उन देशभक्तों को भी याद करने का दिन है। तो साथ मिलकर कहो कि आओ सलाम करें उन देशभक्तों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। आओ सलाम करें उन देशभक्तों को जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। और खुशनसीब होते हैं वो लोग खून जिनका अपने वतन के काम आता है। आज उन देशभक्तों को याद करने का दिन है। आज राम प्रसाद बिस्मिल को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आज भगत सिंह को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था इनकलाब जिंदाबाद, यानी कि हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया और कहा कि इनकलाब जिंदाबाद। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था भारत छोड़ो। आज यूसुफ मेहर अली को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज मंगल पांडे को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि मारो फिरंगियों को। आज लाला लाजपत राय को याद करने का दिन है, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में अपने शरीर पर सैकड़ों लाठियां खाई और कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी लाठी की एक एक चोट ब्रिटिश सरकार के ताबूत की कील साबित होगी। आज बाल गंगाधर तिलक को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। आज अल्लामा इकबाल को याद करने का दिन है, जिन्होंने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है इसके ये गुलिस्तान हमारा। आज जवाहरलाल नेहरू को याद करने का दिन है। आज सुभाष चंद्र बोस को याद करने का दिन है। आज सरोजनी नायडू को याद करने का दिन है। आज बेगम हजरत महल
याद करने का दिन है, आज हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की को याद करने का दिन है, आज हाफिज जामिन शहीद को याद करने का दिन है, और आज रानी लक्ष्मीबाई को याद करने का दिन है, आज सावित्री बाई फूले को याद करने का दिन है, आज सुखदेव को याद करने का दिन है, आज राजगुरु को याद करने का दिन है, आज चेतराम जाटव को याद करने का दिन है, और आज उड़ीसा के उस छोटे से मासूम बालक को याद करने का दिन है जिसने 12 साल की उम्र में अपने सीने पर गोलियां खाई। आज बाजी राउत को याद करने का दिन है। उस मासूम से बच्चे को ब्रिटिश सरकार ने इसलिए गोली मार दी कि वे नाव पार करके क्रांतिकारियों को पकड़ना चाहते थे और वो एक नाविक था, उसने सीने पर गोली खानी मंजूर करी, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों को नाव नहीं पार कराई तो उन्होंने गुस्से में आकर उसके सीने पर गोली मार दी। उड़ीसा का ये बाजी राउत 12 साल का बच्चा था। देखिए किस तरीके से बुजुर्गों ने, 12 साल के बच्चों ने और 2 जवान साथियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, तभी आजादी पाई है। क्योंकि गुलामी से आजादी पाने के लिए बहुत बड़ा इतिहास है, बहुत बड़ा संघर्ष है। हमारी आज की जनरेशन को नहीं पता कि आजादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। हमें नहीं मालूम है कि आजादी क्या है और गुलामी क्या है, क्योंकि हम और आप लोगों ने आजादी और गुलामी देखी कहाँ है, हमें नहीं मालूम है। हमें गुलामी शब्द का कोई तात्पर्य मालूम नहीं है क्योंकि हमने गुलामी नहीं देखी। अरे गुलामी के बारे में पूछना है तो कैद में पड़े उस पंछी से पूछिए जो पिंजरे में कैद है, वो बताएगा आपको कि गुलामी क्या होती है, आजादी क्या होती है। या फिर आजीवन कारावास काट रहे उस व्यक्ति से पूछिए जो जेल में बंद है, वो बताएगा आपको कि आजादी क्या होती है, गुलामी क्या होती है। हम और आप लोग आजादी गुलामी के बारे में नहीं जानते। आज के इस युग में, वर्तमान समय में हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है। हम आजादी के महत्व को खोते जा रहे हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारा देश है और इस देश की आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जान की बलिदानी दी है, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है। हमें इस आजादी की, इस गणतंत्र की कदर करनी चाहिए। रही बात मजहब की, अरे मजहब जुदा जुदा सही वतन तो एक है, मजहब जुदा जुदा सही वतन तो एक है फूल रंग रंग के चमन तो एक है। फिर आपसी भेदभाव कैसा, ईर्ष्या जलन कैसी? कुदरत ने तो इंसान को इंसान बनाया, फिर हम ही ने तो हिंदू या मुसलमान बनाया। क्या उसके माथे पर ही लिखा रहता है कि तू हिंदू है मुसलमान है? नहीं साथियों, हमें इस आजादी की कदर करनी चाहिए और आज इस 76वें गणतंत्र दिवस पर हमें कसम खानी चाहिए कि हमें अपनी आजादी की रक्षा के लिए, अपने गणतंत्रता की रक्षा के लिए अगर हमें अपनी जान भी गंवानी पड़े तो हमें हंसते हंसते दे देनी चाहिए। क्योंकि भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भाव से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें अपने देश के लिए प्यार नहीं। अगर कुछ है तो इस देश की धरती सहलाई, इसी को जिंदगी देंगे, इसी से जिंदगी पाई। पहले तो वे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपनी जान की हंसते हंसते बलि दे दी, आहुति दे दी, और आज हमारे सरहदों पर सैनिक जो खड़े हैं, वो जो सीने पर गोली खा रहे हैं, हमें उनके बलिदान को भी याद रखना चाहिए। और रही बात अब हमारी, हमें भी देश सेवा करनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि हम सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करेंगे, हम देश में रहकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। मैं इमरान राजा, स्वच्छ बरान एम्बेसडर, नगर पंचायत थाना भवन, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग देश में रहकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। कैसे रक्षा कर सकते हैं? जल प्रदूषण को रोककर। अगर हम कहीं देखते हैं कि अनावश्यक जल बह रहा है या टंकी में जो है खुली हुई है तो हम उसे बंद करके भी देश की रक्षा कर सकते हैं। हम फालतू जल ना बहाकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। हम आसपास गंदगी ना इकट्ठी करके भी देश की रक्षा कर सकते हैं। हम गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग डालकर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। हम वायु प्रदूषण को रोककर भी देश की रक्षा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सरहदों पर खड़े होकर ही देश की रक्षा करेंगे। अगर हम स्वच्छता सर्वेक्षण में भागीदारी करते हैं तब भी हम देश की रक्षा कर सकते हैं। देश की रक्षा करने के कई रूप होते हैं। बातें तो मेरी बहुत लंबी है, बस यहीं पर अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।